ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री खजराट पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह और लघु द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आज हम लघु द्रव्य संग्रह की अंतिम 2 गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं और फिर लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। क्रमशः गाथा क्रमांक 24 और 25 ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। किस दृष्टि से, किस विवक्षा से आचार्य नेमिचंद्र जी ने इस ग्रंथ की रचना की, ये हमें इन गाथाओं से समझ में आ जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 24 उच्चारण। सम्मम सम्मम आधमा पुरमा सम्मम जीवादीया जीवादीया णच्चा णच्चा आधा पूरा चा णच्चा सम्मम सम्मम सुकित्तिदा सुकित्तिदा आधा पूरा सुकित्तिदा जेहिम जेहिम मोह गय केसरीणम मोह गय केसरीणम णमो णमो ठाण ठाण साहूणम साहूणम सम्मम जीवादीया सम्मम जीवादीया णच्चा सम्मम सुकित्तिदा जेहिम णच्चा सम्मम सुकित्तिदा जेहिम मोह गय केसरीणम मोह गय केसरीणम णमो णमो ठाण साहूणम णमो णमो ठाण साहूणम। बहुत अच्छी गाथा है और इस गाथा में अंत मंगलाचरण भी किया गया है। ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में इन 3 स्थानों पर मंगलाचरण किए जाने की परंपरा है। तो यहाँ पर अंत में भी बहुत छोटा सा ग्रंथ है, प्रारंभ में मंगलाचरण किया था, अब इतना छोटा है कि इसका मध्य तो आया ही नहीं और सीधे अंत आ गया। तो अंत में भी यहाँ पर नमो नमो नमस्कार किया गया है। किसको नमस्कार किया? नमो नमो नमस्कार हो, नमस्कार हो। साहूणम साहूणम साधुओं के लिए। ठाण, यहाँ ठाण शब्द का प्रयोग है। ठाण से तात्पर्य, वैसे तो अर्थ होता है स्थान, लेकिन यहाँ ठाण से तात्पर्य है समूह, साधुओं का समूह। साहूणम, ठाण साहूणम, समूह कहें या संघ कहें, साधुओं के संघ के लिए नमो नमो नमस्कार हो, नमस्कार हो, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। किन साधुओं के लिए नमस्कार हो? अब ये देखिएगा, ऊपर वाली लाइन भी बहुत अच्छी है। सम्मम जीवादीयाणच्चा और लास्ट में लिखा है जेहिम जेहिम जिनके द्वारा, जेहिम जिनके द्वारा, सम्मम अच्छी प्रकार से। क्या किया गया? णच्चा जानकर। किसको जानकर? जीवादीया जीवादीया। यहां संधि विच्छेद कर लें। जीव व में छोटा अ, आदिया बड़ा अ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। जीव आदिया
जीवादिया, जीव आदिया आदिक, जीव आदिक को सम्मम अच्छी प्रकार से णच्चा जानकर, जेहिम जिनके द्वारा जीव आदि को अच्छी प्रकार से जानकर, स्वयं तो जिन्होंने जीव आदि पदार्थों को, द्रव्यों को अच्छे से जाना है, जान लिया है, और उसके बाद क्या किया, सम्मम सुकित्तिदा, सम्मम अच्छी प्रकार से, सुकित्तिदा सुकित्तिदा सुकीर्तित किया गया है, वर्णित किया गया, जेहिम जिनके द्वारा, जीवादिया जीव आदि पदार्थ, जीव आदि सभी द्रव्य, सम्मम अच्छी प्रकार से, णच्चा जानकर, सम्मम सुकीर्तिदा अच्छी प्रकार से सुकीर्तित किए गए, अच्छी प्रकार से वर्णित किए गए, अच्छी प्रकार से प्रकाशित किए गए, उनके लिए नमस्कार हो, उन साधुओं के लिए नमस्कार हो। यहाँ कितना अच्छा कह रहे हैं, जिन साधुओं ने जीव आदि पदार्थों को स्वयं अच्छी प्रकार से जानकर, अच्छी प्रकार से उनका प्रकाशन किया, अच्छी प्रकार से उनको सबके सामने प्रस्तुत किया, वर्णित किया, ऐसे उन, नीचे वाली लाइन तीसरा चरण, मोह गय केसरीणम, कितना बढ़िया विशेषण यहाँ पर साहुणम साधुओं के लिए दिया गया है, मोह गय केसरीणम, ये समासित पद है, मोह रूपी गय, गय का अर्थ होता है गज, गज का अर्थ होता है हाथी, मोह रूपी हाथी के लिए जो केसरी का अर्थ होता है सिंह, मोह रूपी हाथी को समाप्त करने के लिए जो केसरी यानी सिंह के समान हैं, ऐसे उन साधुओं के समूह के लिए नमो नमो नमस्कार हो, नमस्कार हो। मोह रूपी गज, मोह राग द्वेष मोह, मोहनीय कर्म, ममत्व परिणाम, मोह रूपी गज, मोह रूपी हाथी के लिए जो केसरी के समान है, मोह रूपी हाथी को समाप्त करने के लिए जो सिंह के समान है, अर्थात मोहिनी कर्म को जो नष्ट करने वाले हैं, ऐसे। तो यहाँ पर एक रूपक के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, मोह रूपी गज के लिए जो केसरी यानी सिंह के समान है, ऐसे ठाण साहुणम साधुओं के स्थान यानी साधुओं के समूह को नमस्कार हो, नमस्कार हो। ये गाथा का अर्थ हो गया। गाथा में एकदम स्पष्ट आ रहा है, णच्चा यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। णच्चा इसका अर्थ होता है जानकर, और यहाँ पर एक शब्द और आया सुकित्तिदा, यह भी सु, यह तो उपसर्ग हो गया, कित्तिदा कीर्तित, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसका अर्थ हुआ वर्णित किया हुआ, जिनके द्वारा जीव आदि पदार्थों का स्वरूप अच्छी प्रकार से जानकर, अच्छी प्रकार से वर्णित किया गया है, जिन्होंने उसका वर्णन किया है, वो हमारे लिए उपकारी हो गए, और ऐसे उपकारी साधुओं के लिए नमस्कार करना तो अनिवार्य है। हम हमारे प्रति उपकार करने वाले का उपकार न माने, उपकारी को भूल जाएं, ऐसा सज्जन तो नहीं करते हैं। इस दृष्टि से आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी ने अपने पूर्व के उपकारियों का स्मरण किया। पूर्व में जिन्होंने द्रव्यों का, जीवादि द्रव्यों का स्वरूप वर्णित किया है, उन सभी साधुओं, आचार्यों, ग्रंथकारों का स्मरण करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है।
आगे चलते हैं, इनकी विभक्तियां देख लेते हैं। यहाँ पर सम्मम 2 बार आया, नमो शब्द भी 2 बार आया। ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती हैं। जीवादिया प्रथमा विभक्ति का, जीवादिया और सुखितिदा ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। णच्चा संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। सुखितिदा यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। इसके बाद मोह गए केसरीणम, थाण और साहुणम ये तीनों ही चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन हैं। थाण यह मूल शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, विभक्ति का चिन्ह नहीं लगाया है, लेकिन जब इसका अर्थ करेंगे तो यह चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में जाएगा, क्योंकि नमो शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। सभी शब्दों का व्याकरण हमें क्लियर हो गया है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक अंतिम गाथा है ये, और इस प्रकार से हमारा ग्रंथ भी पूर्ण हो जाएगा। गाथा क्रमांक 25 उच्चारण। सोमच्छलेन, सोमच्छलेन आधा च छ, सोमच्छलेन रइया, रइया। पयत्थ आधा त थ, पयत्थ लक्षण कराऊ, लक्षण कराऊ, पयत्थ लक्षण कराऊ। गाहाओ, गाहाओ। भव्वुवयार निमित्तम, भव्वुवयार निमित्तम। गणिना, गणिना। सिरिणेमि चंदेन, सिरिणेमि चंदेन। सोमच्छलेन रइया, सोमच्छलेन रइया। पयत्थ लक्षण कराऊ गाहाओ, पयत्थ लक्षण कराऊ गाहाओ। भव्वुवयार निमित्तम, भव्वुवयार निमित्तम। गणिना सिरिणेमि चंदेन, गणिना सिरिणेमि चंदेन। बहुत सरल और अंतिम गाथा है। तो यहाँ पर आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि हमने इस गाथाओं को, इस ग्रंथ को क्यों लिखा है। सोमच्छलेन रइया, रइया रची गई, रइया रची गई। क्या रची गई? गाहाओ, गाथाएं। ठीक है ना, ये मेन सेंटेंस हो गया। रइया गाहाओ, गाहाओ रइया, गाहाओ गाथाएं, रइया रची गई। किसके द्वारा रची गई? नीचे लिखा है श्री नेमि चंदेन, श्री नेमि चंद्र के द्वारा। श्री नेमि चंदेन, नेमि चंद्र के द्वारा, श्री नेमि चंद्र के द्वारा। गाहाओ, गाथाएं, रइया रची गई। ये हुआ मेन सेंटेंस। रइया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसमें क्रिया है र अ, ठीक है ना, र अ, जिसका अर्थ है रचना, लिखना। और भूतकालिक कृदंत का य प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर बन गया रूप रइया। स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन में है, क्योंकि गाहाओ यह भी स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए रइया यह भी स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में है। नेमिचंद्र, श्री नेमिचंद्र के द्वारा गाथाएं रची गई। अब विशेषण देख लीजिए। सबसे पहले रइया, रइया रची गई, इसका तो कोई विशेषण हो नहीं सकता। इसके बाद फिर नंबर है गाहाओ, गाथाएं। गाहाओ का विशेषण तो हो सकता है। गाहाओ का क्या विशेषण है? गाहाओ यह स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा बहुवचन का है,
अब स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन का कौन सा रूप हमें दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर पयत्थ लक्षण कराऊ, पयत्थ लक्षण कराऊ, कराऊ, करा यह स्त्रीलिंग का शब्द हो गया और इसमें प्रथमा बहुवचन में ऊ प्रत्यय कराऊ, कराने वाली, ये हो गया। पयत्थ पदार्थ, लक्षण लक्षण, पदार्थ का लक्षण, कराऊ कराने वाली, गाहाओ गाथाएं रैया रची गई। पयत्थ पदार्थ, 9 पदार्थ, जीव आदि 9 पदार्थ, इनके लक्षण को करने वाली, लक्षण को प्रस्तुत करने वाली, लक्षण को प्रकट करने वाली, परिभाषा को प्रकट करने वाली, स्वरूप को प्रकट करने वाली गाहाओ गाथाएं रैया रची गई। और विशेषण देखिए, श्री नेमिचंदेन, श्री नेमिचंद्र के द्वारा, पुल्लिंग तृतीया एकवचन। अब पुल्लिंग तृतीया एकवचन में क्या है हमारे पास? तो एक शब्द उसी के आगे लिखा हुआ है गणिणा, गणिणा, गणि के द्वारा, गणिणा, गणि के द्वारा। गणि का अर्थ होता है जो गण को यानी समूह को, संघ को संचालित करता है, संरक्षण करता है, वो गणि कहलाता है, यानी आचार्य। गणि का अर्थ हुआ आचार्य। गणिणा आचार्य के द्वारा, आचार्य श्री नेमिचंदेन, आचार्य श्री नेमिचंद्र के द्वारा, नेमिचंद्र गणि के द्वारा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। गणि का अर्थ हुआ आचार्य, तो इस दृष्टि से आचार्य श्री नेमिचंद्र के द्वारा पदार्थ के लक्षण को करने वाली गाथाओं को रचा गया। और विशेषण सोमच्छलेन सबसे पहले लिखा हुआ है, सोमच्छलेन, सोम के छल से, सोम के छल से। यहां छल का तात्पर्य कोई छल कपट नहीं है, मायाचारी नहीं है, यहां छल का तात्पर्य है बहाना। श्री श्रेष्ठी सोम के बहाने से, सोम श्रेष्ठी, सोम नामक श्रेष्ठी के बहाने से। हुआ क्या था? जो सोम नामक श्रेष्ठी थे, सेठ जी थे, उन्होंने आचार्य नेमिचंद्र जी से निवेदन किया कि हमें जीव आदि का स्वरूप समझा दीजिए। तो इस सोम श्रेष्ठी के छल से, बहाने से, यहाँ छल का अर्थ बिल्कुल भी मायाचारी नहीं लिया जाएगा, यहाँ छल का अर्थ है बहाना। सोम श्रेष्ठी के बहाने से मतलब सोम श्रेष्ठी के निमित्त से, सोम श्रेष्ठी को समझाना था, तो ये गाथाओं की रचना की गई और इसके बाद ये गाथाएं सभी के काम आ रही हैं। तो इस दृष्टि से सोम श्रेष्ठी के बहाने से, सोम श्रेष्ठी के निमित्त से यह कार्य हो गया, ऐसा कहा जाएगा। सोमच्छलेन, सोम के छल से, सोम के बहाने, सोम श्रेष्ठी, सोम नामक सेठ के बहाने से ये पदार्थ का लक्षण करने वाली गाथाएं गणि नेमिचंद्र जी के द्वारा रैया रची गई। एक शब्द रह गया है, भव्वोवियारणनिमित्तम, भव्वोवियारणनिमित्तम। संधि विच्छेद करें, भव्व उवयार, भव्व वा में छोटा अ, उवयार का उ, आ और उ मिलकर अ का लोप हो गया, उ रह गया, तो भव्व उवयार, भव्वयार। भव्व भव्य, उवयार उपकार, भव्य के उपकार के निमित्त, भव्य जीवों के उपकार के निमित्त, ये भी एक समासित पद है पूरा। भव्य जीवों के उपकार के निमित्त, भव्य जीवों पर उपकार करने की दृष्टि से, भव्य जीवों का उपकार हो, भव्य जीवों का कल्याण हो, इस निमित्त से श्री गणि नेमिचंद्र के द्वारा ये पदार्थ का लक्षण करने वाली गाथाएं सेठ सोम के बहाने लिखी गई, रची गई। भव्यों का उपकार करने के लिए यहां पर प्रयोजन भी बता दिया गया।
कि भव्य जीव इन गाथाओं को पढ़कर समझकर अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त कर सकें, इस दृष्टि से ये गाथाएं लिखी गई हैं। अब यहाँ पर शब्द तो बहुत अच्छे हैं। भव्यों के ही उपकार के लिए क्यों कहा? सभी संसारी जीवों के उपकार के लिए कह देते। अभव्य भी क्या इन गाथाओं को पढ़कर अपना कल्याण नहीं कर सकता क्या? ऐसा क्यों कहा? तो थोड़ा सा इसमें विचार कर लेते हैं। हमेशा कोई भी अच्छी चीज होती है तो सज्जनों को ही सौंपी जाती है, दुर्जनों को नहीं। भव्य जीव ही अपना कल्याण कर सकते हैं, अभव्य जीव अपना कल्याण नहीं कर सकते। अभव्य जीव सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धारण नहीं कर सकते। अभव्य जीव मोक्ष नहीं जा सकते हैं। इस दृष्टि से भव्यों को ही उपदेश दिया जाता है। ऐसी परंपरा हमारे आचार्यों के द्वारा हमेशा से चलाई जा रही है। जो योग्य है, जिसके अंदर वह योग्यता है, उसके लिए ही वस्तु प्रदान की जाती है। जिसमें योग्यता नहीं है, अगर उसको हम अच्छी वस्तु दे देंगे तो उस अच्छी वस्तु का अपमान होता है और उस अच्छी वस्तु का नाश भी हो जाता है। जैसे बंदर को हम स्वर्ण का हार दे देंगे तो वो क्या करेगा? बंदर है, उसे स्वर्ण का मूल्य नहीं पता, तो वो तो उसे पता नहीं मिट्टी में फेंक देगा, कीचड़ में फेंक देगा, तोड़ देगा, कुछ भी कर देगा। तो इसी प्रकार से बंदर के हाथ में अच्छी बहुमूल्य वस्तु नहीं दी जाती। इसी प्रकार से जो योग्य नहीं है उसके लिए भी उपदेश नहीं दिया जाता। भव्य जीवों के लिए ही उपदेश दिया जाता है। अभव्य जीवों के लिए उपदेश देकर आचार्य अपना समय खराब नहीं करना चाहते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इस दृष्टि से स्पष्ट लिखा है, भव्य उपकार निमित्तम, भव्यों के उपकार के निमित्त ये गाथाएं रची गई। यहाँ पर विभक्तियां देख लेते हैं। ग्रंथ तो पूर्ण हो गया है। सोमच्छलेन, गणिना, सिरिनेमि चंदेन, इन तीनों में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। रैया, पयथ, लखन कराऊ, गाहाओ, इन तीनों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। और भव्यव्यार निमित्तम, इसको हम द्वितीय विभक्ति का एक वचन कह सकते हैं। निमित्तम जोड़ देने के कारण ये अव्यय भी हो जाता है निमित्त शब्द के कारण, लेकिन फिर भी समासित पद है तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। रैया, यह है भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है और इसमें विभक्ति तो प्रथमा का बहुवचन है, स्त्रीलिंग में है ये। इस प्रकार से ये गाथा भी पूर्ण हो गई है। आपका ग्रंथ भी पूर्ण हो गया है। द्रव्य संग्रह और लघु द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह ग्रंथ आपने अनेक बार पढ़ा होगा, मुझे मालूम है, मैंने भी अनेक बार पढ़ाया। लेकिन जब प्राकृत भाषा की दृष्टि से हमने पढ़ा तो उसमें नए नए अर्थ हमारे सामने आए। अर्थ तो पहले भी हम यही लगाते थे, लेकिन इन शब्दों से कैसे अर्थ निकलता है ये हमें इस बार प्राकृत भाषा की दृष्टि से जब देखा तब बहुत आनंद आया। लघु द्रव्य संग्रह का अध्ययन तो पहली बार हुआ है। आज से पहले लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अध्ययन YouTube पर या ऑनलाइन तो नहीं, ऑफलाइन भी बड़ा मुश्किल है। ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, लेकिन इतना डिटेल में अध्ययन नहीं हो पाया। तो इस दृष्टि से ये अनोखा प्रयोग हुआ है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इसका एग्जाम भी होगा, आप तैयारी कीजिए। उसकी डेट्स भी शीघ्र घोषित की जाएंगी। सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आगे कौन सा ग्रंथ अध्ययन में लाना है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसकी सूचना भी दी जाएगी। सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। चिन्माणी माता की जय।